Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Shahid Mustafa from channel Khawaja Lectures. Students, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इससे प्रीवियस टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक को भी यहाँ पे टच करेंगे। तो अब जो है हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सबसे पहले अगर अल्फाज ये जो ग्रेडियंट आपको नजर आ रहा है ये न्यू वर्ड होगा आपके लिए। इसका मतलब होता है चेंज, यानी डिस्टेंस में जब चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। तो इसकी डेफिनेशन आप इस तरह कर सकते हैं, द रेट एट विच अ फिजिकल क्वांटिटी एज टेंपरेचर, इसी तरह प्रेशर चेंजेस ओवर अ डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? इन शॉर्ट आप समझे तो हम कहते हैं कि जब डिस्टेंस में, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लें, उस फिजिकल क्वांटिटी के डिस्टेंस में जब तब्दीली आती है तो इस चीज का नाम हम देते हैं ग्रेडियंट का। इसको इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम कहते हैं कि फिजिक्स के अंदर ये जो वर्ड है ग्रेडियंट, ये एज अ ऑपरेटर काम करता है, एज अ ऑपरेटर यूज होता है। कैसे? हम कहते हैं कि ये समटाइम जो है इन फिजिक्स द ग्रेडियंट इज नोन एज ऑपरेटर व्हिच इज यूज्ड ओवर द स्केलर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हैं? मिसाल के तौर पे आपके पास जैसे कि टेंपरेचर है, इसी तरह आपके पास प्रेशर है। हम कहते हैं कि टेंपरेचर हमें कैसे बताएगा कि ग्रेडियंट जो है एज अ ऑपरेटर काम करता है। आप इसकी बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, आपके घर में हीटर होगा, आप किसी कोने के अंदर उसे ऑन करके रख दें। अब अगर आप हीटर के करीब जाना स्टार्ट कर दें तो हीटर का जो टेंपरेचर है आपको ज्यादा महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर आप हीटर से दूर हटना शुरू हो जाए स्टूडेंट्स, तो आपको उसकी शिद्दत का एहसास कम होना शुरू हो जाएगा। इट मींस क्या हुआ कि आपका जो डिस्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है। आप कर तो डिस्टेंस ही चेंज रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहे हैं। इस वजह से आप जो है एक्चुअली जो है वो क्या कर रहे हैं, फासले को ही तब्दील कर रहे हैं, और इसी चीज का हम नाम रखते हैं कि ये हमारे पास टेंपरेचर ग्रेडियंट है। अब अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन करें तो हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, हम कहते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट इज मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम डिस्टेंस। इस चीज को जो है आगे जब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे उसमें ये बात आपको दोबारा क्लियर हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे जो प्रीवियस टॉपिक हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था उसमें आपको याद होगा कि हमने इस तरह का डायग्राम बनाया था। एक जगह पे हमने हायर पोटेंशियल रखा था और दूसरे जगह पे हमने लोअर पोटेंशियल रखा था। अगर स्टूडेंट अगर सिंपल आप पे गौर करें, आप नेचर पे थोड़ा सा अगर गौर करें तो हायर पोटेंशियल से खुद ब खुद चीजें जो है वो लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती हैं। जैसा कि आपके पास वाटर है, अगर आप देखें तो वो पहाड़ों से नीचे गिरता है। इसी तरह बेस्ट एग्जांपल आप बना सकते हैं कि अगर आपके पास छोटा बच्चा है और वो बहुत शरारत करता है, तो अगर आप बड़े हैं तो आप क्या करते हैं, उसको थप्पड़ मारते हैं। इट मींस कि खुद देखें आप जो है वो बड़े हैं, अब ज्यादा से कम की तरफ चीजें जो है वो ज्यादा फ्लो करती हैं। तो अब देखिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ा था दो पॉइंट्स के दरमियान, यानी हाई पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के दरमियान। हमने कहा था ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट थी और ये नेगेटिव प्लेट थी। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। अब हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया था। हमने देखा था कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू नेगेटिव अट्रैक्शन ये डाउनवर्ड एक्ट करता है। अब अगर और वो किस फोर्स से एक्ट करता है ये भी लिखा था EQ0। अब अगर यहां पे आप Q0 भी यूज कर सकते हैं और Q भी यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर इसी चार्ज को हमने कहा था कि अगर हमें अपवर्ड जो है इसको लिफ्ट अप करवाना हो तो फिर हमें वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है सिस्टम के अंदर। अब देखिए यहां पे गौर करें
कोई एक्सटर्नल जो है फोर्स अप्लाई करना पड़ता है और वो फोर्स होती है ma के इक्वल। हमने कहा था इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, यानी इसकी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन का क्या मतलब है कि जब आप इस वाले चार्ज को अपवर्ड मूव करवा रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि वहां पे जो है उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो फिर एक्सेलरेशन आपको मिलेगा। हम चाहते हैं कि एक्सेलरेशन ना हो। अब इस चीज को अगर हम मैथमेटिकली देखें, लास्ट वाला रिलेशन हमारे पास था del v is equal to WAB over Q नॉट। इसका क्या मतलब था? हमने कहा था कि दो पॉइंट्स के दरमियान हमें जो वर्क मिला था इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी VB minus VA is equal to WAB over Q नॉट। अब जैसा कि यहाँ पे मेन और इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का टेक्निकल जो पॉइंट है, हम जानते हैं कि WAB यानी वर्क होता है इक्वल टू F डॉट D। अब अगर इनकी वेक्टर नोटेशन को खत्म करें यानी डॉट प्रोडक्ट को खत्म करें तो FD cos ऑफ थीटा लगाते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है स्टूडेंट, सिंस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट सो थीटा व्हिच इज इक्वल टू 90 डिग्री 180 डिग्री। इसका क्या मतलब है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड आ रही है आपके सामने। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है। जबकि आप फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड, तो आप खुद देखें आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी है? वो अपवर्ड जा रहे हैं, जबकि आपकी फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लग रही है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इसकी जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है और इसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड आप लेके जाना चाह रहे हैं। तो सिंपल इन शॉर्ट इनके दरमियान क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएंगे और वहां पे जो थीटा है आपका 180 डिग्री हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि cos 180 डिग्री होता है -1 के इक्वल, तो cos 180 डिग्री पुट किया तो -1 आ गया। अब ये माइनस हम पहले लगा देंगे। हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर कि आपकी जो फोर्स होती है इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू Q नॉट होता है। अब अगर ये फोर्स की वैल्यू यहां पे आप पुट कर दें तो आपके पास WAB इज इक्वल टू आ जाएगा -EQ नॉट D। अब अगर स्टूडेंट गौर करें तो आपके पास जो D है वो तो टोटल डिस्टेंस है। अब अगर डिस्टेंस के अंदर आप तब्दीली लाना चाह रहे हैं तो उस तब्दीली को आप शो कर सकते हैं del R, यानी ये भी डिस्टेंस को शो करता है। तो इस वजह से मैंने del R इज इक्वल टू D लिखा हुआ है। अब जो है यहां पे देखें, हम कहते हैं कि WAB is equal to -EQ नॉट del R आ जाएगा। अब इसी इक्वेशन को हमारी जो मेन इक्वेशन है इसके अंदर आके पुट कर दें, यानी VA minus VB is equal to -EQ नॉट del R over Q नॉट आ जाएगा। तो Q नॉट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा -E del R। अब क्या करें, हम ये जानते हैं, यहाँ पे आप देखिए तो del V इस चीज के इक्वल था तो मैंने दोबारा del V इस जगह पे लगा दिया और यहाँ पे अगर माइनस है, अगर माइनस दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दे स्टूडेंट्स तो क्या होगा? इधर माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा E del R और इधर आ जाएगा -del V। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए तो आप क्या करेंगे? E को सेपरेट कर लेंगे, ये del R उधर जाके उसके डिवाइड हो जाएगा तो -del V over del R आ जाएगा। यही है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये वाला जो रिलेशन है स्टूडेंट्स, आप मेन जो पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने हैं। आपके पास ये जो है रिलेशन अभी आया है E is equal to -del V over del R, असल में ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ पे आपको जो नेगेटिव साइन नजर आ रहा है इसका क्या मतलब है? हम कहते हैं कि ये जो नेगेटिव साइन है ये हमेशा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को उस डायरेक्शन में शो करवाता है जिस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा हो। अब गौर करें यहाँ पर तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ से निकल रही है, यानी हाई पोटेंशियल से निकल रही है तो लो की जाने जा रही है ना। तो यही है नेगेटिव साइन। पहले लेक्चर के अंदर भी मैंने कहा था कि जब आपको नेगेटिव साइन फिजिक्स के अंदर नजर आए तो आप समझ लेना ये कोई डायरेक्शन की बात है। तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो पोटेंशियल है वो हमेशा क्या कर रहा है? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है द नेगेटिव साइन शोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अब अगर आप इसके यूनिट की बात करते हैं तो इसके यूनिट भी वही बनते हैं। यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास न्यूटन पर कूलम या
यहाँ पे वोल्ट पर मीटर भी है, देखें वोल्ट पर मीटर बनता है, इसको हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर प्रूव भी कर चुके हैं। अच्छा ये तो बात थी कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यानी कि हमारे पास कोई आइसोलेटेड चार्ज है, उसकी फील्ड तो यूनिफॉर्म नहीं होती। अगर उसकी फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर उसके लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज आपके पास ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इससे ये देखें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं जो एक महदूद रीजन तक फैली हुई है। अब यहाँ पे गौर करें तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 ओवर r स्क्वायर, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर r स्क्वायर है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको मैक्सिमम ग्रेडियंट चाहिए, यानी आपको अगर ये मैक्सिमम ग्रेडियंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो डेल r है अप्रोचेस टू जीरो करना पड़ेगा। इसकी वजह अभी हमने कहा कि अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और आप चाहते हैं कि आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट मैक्सिमम हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल जो है r डेल अप्रोचेस टू जीरो करना पड़ेगा। क्यों, मिनिमम से मिनिमम आपको जो है डिस्टेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना कि वहां पे आप जीरो ही डिस्टेंस कर दें, डेल r अगर जीरो करेंगे तो फिर तो आंसर ही गलत हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे एहतियात करना है, इसका आंसर जो है वो जीरो आ जाएगा अगर आप इसको बिल्कुल जीरो के बराबर कर देंगे। आप अप्रोचेस टू यानी बहुत कम नियर अबाउट हो जीरो के अगर r रखेंगे तो फिर आपके पास जो है ये वाला आंसर जो है वो मैक्सिमम आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका नाम है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।